हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कितनी मेथड से कर सकते हैं। हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट का होता है, ax² + bx + c, जहाँ a b c कोई भी रियल नंबर है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज़ में कि a क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन रखेगा भी या नहीं रखेगा, क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हमें मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं आपको पता करना है तो आप क्या करते हो, आप निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट, जो कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है b² - 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac पॉजिटिव हो जाए तो रूट्स जो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो रियल रूट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स रियल रूट्स नहीं रखता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब सवाल उठता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो इस पूरे चैप्टर में यानी कि क्लास 10th में आपके पास ये 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, सेकेंड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरी मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। लेकिन इस पर्टिकुलर बैच के लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं पढ़नी है, तो हम सिर्फ 2 मेथड्स पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो चलिए फर्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन हम छोटा सा रिवीजन देखते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करते हैं। मेथड ये कहती है कि सबसे पहले आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उससे ए बी और सी पहचानिए है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। उसके बाद मल्टीप्लाई ए एंड सी, ए और सी को मल्टीप्लाई करो और बी को पहचान लो या रिकॉग्नाइज कर लो। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 एंड b क्या है -3 एंड c क्या है -10। तो मेथड कहती है पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 × -10 यानी कि ac आ रहा है -10, और उसके बाद जो मिडिल टर्म है ना b, उसको लिख लीजिए, वो -3 है। और अब आप 2 ऐसे नंबर सोचिए अपने मन में जिसको ऐड करने पे b के इक्वल आ जाता हो, यानी कि -3 के इक्वल आ जाता हो, ये जो मिडिल में लिखा है। और 2 ऐसे नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट ac के इक्वल हो। तो आपको मिडिल टर्म तो हमने ये लिख लिया और a और c को मल्टीप्लाई हमने करके रख लिया है। अब 2 ऐसे नंबर सोचिए जिसको ऐड करने पे -3 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे -10 आता हो। तो ऐसे नंबर्स हैं -5 और +2। अगर हम 2 ऐसे नंबर सोच लेते हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा -10, यानी कि वो नंबर्स हमने मन के मन में ही सोच लिए हैं। वी हैव थॉट दैट पर्टिकुलर नंबर जिनका सम मिडिल टर्म होता है और जिनका प्रोडक्ट a × c होता है। तो ये नंबर्स हमने सोच लिए। अब ये जो होता है ना, ये रफ वर्क होता है, इसे हमें लिखना नहीं। लिखना क्या है, अब आप फिर से अपना इक्वेशन लिखिए। आपका इक्वेशन क्या था, -3x। तो आपने नंबर्स क्या सोचे हैं, -5 एंड 2। इस मेथड का नाम फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी होता है। तो इसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। हमने कौन से 2 नंबर सोचे थे, -5 और 2। तो आप -3x को लिखेंगे -5x + 2x, क्योंकि हमने यही 2 नंबर्स तो सोचे थे। अब उसके बाद 2 नंबर्स का बनाएंगे पेयर्स, इन दोनों का पेयर बना लिए, और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x। तो यहाँ बचेगा x - 5। फिर इन दोनों नंबर्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2। तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 = 0। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि x - 5 इज़ ओवरऑल कॉमन टर्म। तो अब x - 5 पूरे में से कॉमन ले लीजिए। फिर एक ब्रैकेट बनाइए जिसमें हमें बचे हुए टर्म्स लिखना है। यहाँ पे क्या बचेगा, x और प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2। तो हमें कुछ इस तरह के फैक्टर्स मिल गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो चुका है। लेकिन अगर हमें इसके रूट्स भी निकालने हैं तो आगे हम क्या करेंगे, पहले ये फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x - 5 = 0। तो यहाँ से आपको x = 5 मिलता है।
फिर उसके बाद when x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जब ये वाला फैक्टर 0 होता है तो इससे आपको x की वैल्यू -2 मिल जाती है। तो आपको x की वैल्यू क्या मिली है, 5 एंड -2। तो हम इस इक्वेशन के रूट्स निकाल पाए हैं और यही है फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन मेथड यही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 6 दिया है। हमने लिख लिया a = 2, b = 1 एंड c = -6। अब सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × -6 कितना होता है, -12 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -12 और मिडिल टर्म क्या है, b क्या है, 1, x का कोफिशिएंट 1। अब दो ऐसे नंबर सोचिए जिसे ऐड करने पे 1 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे -12 आता हो। तो वो नंबर है +4 एंड -3। जब +4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा और ऐड करने पे तो 1 आता ही है। हमने वो नंबर सोच लिए हैं, नंबर्स हैं 4 एंड -3। अब हम जो हमारा मिडिल टर्म है ना, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, 2x² प्लस x माइनस 6 = 0। अब मिडिल टर्म को इन्हीं दो नंबर्स में ब्रेक किया जाएगा। तो 2x², x का मतलब क्या होता है, 4x - 3x। x को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 4 और -3 में। तो 4x - 3x - 6 = 0। अब पेयर बनाएंगे तो 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2 और -3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x + 2 = 0। x + 2 दोनों में कॉमन है, तो ये आएगा 2x - 3 = 0। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स बन गए हैं, when x + 2 = 0, तो आपको यहाँ से x = -2 मिल जाएगा। और जब आप 2x - 3 = 0 लेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स मिल गए हैं। दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। वैसे इसमें नेचर ऑफ रूट पता नहीं करना था, सिर्फ हमें फैक्टराइज करके रूट्स निकालने थे। तो हमने रूट्स निकाल लिए हैं। पहला रूट है -2 और दूसरा रूट है 3/2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें a √2 है, b 7 और c 5√2 है। जब रूट्स आ जाते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना होता है। तो हमें वो a और c मल्टीप्लाई कीजिए। ac कितना आ रहा है, ac आ रहा है √2 × 5√2। तो देखिए √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। तो जब हम 5√2 में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √2 × √2 तो 2 हो गया, 2 × 5 10। तो जो हमारा AC है वो 10 है और जो मिडिल टर्म है वो 7 है। अब दो ऐसे नंबर सोचिए जिनको ऐड करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो ऐसे नंबर्स हैं 5 एंड 2, क्योंकि 5 और 2 को ऐड करने पे 7 और 5 × 2 10। तो हमें नंबर्स मिल गए। तो अब हम अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। 7x को लिखेंगे 5x + 2x + 5√2 = 0। अब पेयर बनाएंगे। इन दोनों पेयर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि √2 × √2 का मतलब होता है 2। तो कभी भी हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। तो इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो ये आ गया √2 और एक x बच गया +5। फिर अब इस 2 का मतलब क्या है, √2 × √2, यानी इस 2 के पास भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है। तो हम दोनों में से √2 कॉमन ले सकते हैं। तो इसके पास तो 2 √2 थे, एक ले लिया आपने, तो एक √2 बच गया। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके फैक्टर्स हैं ना, उसमें सेम फैक्टर्स आपको 2 बार मिलेंगे। अगर आपको अलग अलग मिल रहे हैं, या आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, तो √2x + 5 ओवरऑल कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा √2 = 0। जब ये फैक्टर 0 होगा, √2x + 5 = 0, तो यहाँ से √2x = -5, तो x = -5/√2। तो ये पहला रूट है। रेशनलाइज करके अगर आप आंसर लाते हो तो ये आएगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -5√2/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम x + √2 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x = -√2 मिल जाएगा। तो हमारा पहला रूट है ये और दूसरा रूट है ये। तो इस तरह से रूट्स वाले क्वेश्चन को केयरफुली हमें फैक्टराइज करना होता है। अब यहाँ पे जो हमारा 4th क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन में एक टर्म है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले।
8 एलसीएम ले लेते हैं, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8 इंटू 1, तो ये आएगा आपका 8x + 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब ये जो डिवीजन में टर्म है ना, उसको आप उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो 16x² माइनस 8x + 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8, तो आएगा मिलेगा आपको 16x² माइनस 8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब आप a और c को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 16, और मिडिल टर्म क्या है -8। दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें ऐड करने पे -8 आता हो। तो वो नंबर्स हैं -4 और -4, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 16 होगा। तो वो हमें नंबर्स मिल गए हैं -4 एंड -4। तो अब हम क्या करेंगे, 16x², 8 को क्या लिख सकते हैं -4x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 4x, तो यहाँ मिलेगा 4x - 1। इन दोनों में से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ओवरऑल 4x - 1 कॉमन आ रहा है, तो यह आ जाएगा 4x - 1, और यहाँ पे मिलेगा 4x, और यहाँ पे भी 4x - 1 ही बचेगा। तो इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल मिल रहे हैं। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4x = 1 मिल जाएगा, और x की जगह 1/4। तो जो आपको x की वैल्यू मिली है वो है 1/4, और इसमें से भी वही मिलेगा, तो 1/4 एंड 1/4। तो ये हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन में। यहाँ पे a आपका 100 है, b है -20 एंड c है 1। सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100 इंटू 100, और मिडिल टर्म लिखोगे -20। अब दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें ऐड करने पे -20 आता हो। प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव, यानी दोनों नंबर्स कैसे हैं नेगेटिव हैं। वो नंबर्स होंगे -10 एंड -10। अगर हम -10 और -10 को ऐड करते हैं तो -20 आता है, और जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें मिल जाता है 100। तो वो नंबर्स हमने सोच लिए हैं, दैट इज़ -10 एंड -10। अब हम अपने इक्वेशन में जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, -10x + 1। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब दो का पेयर बनाइए। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 10x कॉमन लेंगे तो इसके पास तो 100 था, यानी कि 10 इंटू 10, तो एक 10 हमने निकाल लिया तो एक 10 बच गया, 10x बच जाएगा, और -1। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो -1, तो यह आ जाएगा आपका 10x - 1। तो अब हमें दोनों सेम फैक्टर्स मिल गए हैं, 10x - 1, यहाँ पे बचेगा 10x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी फैक्टर्स एक जैसे बने हैं, तो 10x - 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। और जब हम इसको भी 0 के इक्वल करेंगे तो इससे भी हमें x की वैल्यू सेम मिलेगी, तो x इक्वल टू 1/10। तो x की वैल्यू मिल रही है 1/10, 1/10। तो ये है इसका आंसर। तो ये थी फैक्टराइजेशन मेथड, और इस तरह से हम आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल सकते हैं।